शैडो मैनिपुलेशन। जो लोग तुम्हें सामने से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तुम्हारे दिमाग में साइलेंटली घुस जाते हैं। शैडो मैनिपुलेशन वो डार्क स्किल है जो किसी को बिना बोले सिर्फ सोच से कंट्रोल करती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे तुम रियल लाइफ में शैडो मैनिपुलेशन को यूज कर सकते हो। जैसे एक बार किसी सेलिब्रिटी ने एक हिरन को उड़ा दिया था, लेकिन फिर भी उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि मीडिया, पुलिस और जनता सब क्वाइटली मैनिपुलेट हो चुके थे। वैसे ही तुम भी ये सब कर सकते हो, बस लोगों को ये इल्यूजन दो कि वो खुद सोच रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो सिर्फ तुम्हारे इशारों पर चल रहे हैं। वेलकम टू पार्ट 2, शैडो मैनिपुलेशन यूज इन रियल लाइफ। पॉइंट 1, द पावर ऑफ गोइंग अननोटिस्ड। आज के टाइम में ज्यादातर लोग अटेंशन के पीछे भागते हैं, लेकिन शैडो मैनिपुलेटर्स खुद को छुपा कर रखते हैं क्योंकि जो दिखाई नहीं देता उसे कोई रोक भी नहीं सकता। एग्जाम्पल, मान लो तुम स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में हो और तुम्हें किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में अपनी बात मनवानी है। अब ज्यादातर लोग सीधे सीधे बोलते हैं, जिससे सबको लगता है कि तुम लीडर बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर लोग तुम्हारी बातों को इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन तुम ऐसा मत करो। तुम्हें बस ये करना है, सबसे पहले तुम्हें सबकी बात साइलेंटली सुननी है। जो सबसे ज्यादा ओपिनियन देता है उसे सटली सपोर्ट करना है। फिर जब ग्रुप में कंफ्यूजन हो तब तुम्हें एक लाइन कहना है जो सबकी बात से मैच करे, लेकिन आउटकम तुम्हारे हिसाब से हो। जैसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मेजॉरिटी बोले वही सही है। वैसे अगर हम ये वाला ऑप्शन ले तो शायद सबका काम आसान हो जाएगा, पर तुम लोग जैसा चाहो। अब सबको लगेगा तुम तो सबकी सुनते हो, लेकिन असल में अब डिसीजन तुम्हारे अनुसार हो चुका है, बिना किसी को एहसास हुए कि तुमने उनको साइलेंटली मैनिपुलेट कर लिया। साइकोलॉजिकल ट्विस्ट, जब तुम फ्रंट पर नहीं आते तो कोई तुम्हें सस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन डिसीजन तब भी तुम्हारा चलता है। शैडो में रहकर तुम सबकी आवाज बन जाते हो और किसी को पता तक नहीं चलता कि वो तुमसे मैनिपुलेट हो चुके हैं। पॉइंट 2, ट्रिगरिंग ईगो लूप्स। जब किसी का ईगो तुम्हारे हाथ में हो तो उसे कंट्रोल करने के लिए जुबान की नहीं, बस मैनिपुलेशन की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो खुद को बहुत स्मार्ट मानता है, हर बार बहस में जीतना चाहता है, हर बार अपनी बात मनवाता है। अब वो तुम्हें कुछ काम के लिए बोलता है, पर तुम उसे डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तुम क्या करोगे? तुम बस इतना कहो, हाँ मैं ये कर दूंगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये काम तुम मुझसे ज्यादा परफेक्टली कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग तो इससे भी बड़े बड़े काम कर सकता है। अब तुमने उसकी ईगो को सटली पिंच कर दिया। अब वो प्रूव करने के लिए उस काम को जान लगा कर करेगा और उसे लगेगा कि वो अपनी चॉइस से कर रहा है। हाउ इट वर्क्स, ईगो कुछ नहीं, बस एक इल्यूजन है जो इंसान खुद के बारे में बनाता है। शैडो मैनिपुलेटर उस इल्यूजन को प्रेस करता है ताकि इंसान खुद को प्रूव करने के चक्कर में तुम्हारा काम कर जाए। तुम हर किसी को सामने से कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम उसके अंदर एक इनविजिबल वॉर शुरू करवा सकते हो, और जब वो अपनी ही ईगो के खिलाफ लड़ रहा होता है तब असली गेम मास्टर तुम होते हो। पॉइंट 3, इमोशनल मिसडायरेक्शन। शैडो मैनिपुलेटर सामने की चीज नहीं दिखाता, वो अटेंशन को वही डाइवर्ट करता है जहां उसे चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक ग्रुप प्रेजेंटेशन में हैं, आपने कुछ हिस्सा प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन आप नहीं चाहते कि लोग उस गलती पर फोकस करें। अब आप क्या करेंगे? आप प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही कुछ ऐसा बोलेंगे, मैंने इस बार विजुअल पार्ट पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, बाकी चीजों में उतना फोकस नहीं गया। अब आपने लोगों की अटेंशन एक डायरेक्शन में पुश कर दी और सबकॉन्शियस में उन्हें यही बिलीव करा दिया कि बाकी चीजों को जज करना जरूरी नहीं। ऑडियंस अब विजुअल्स की तारीफ में बिजी होगी और आप अपनी गलती से बच चुके होंगे बिना एक शब्द बोले। हाउ इट वर्क्स, शैडो मैनिपुलेशन में इमोशनल डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा हथियार है। इंसानों का ध्यान एक समय में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन पर टिक जाता है, और अगर आप वो इमोशन डिफाइन कर देंगे तो वो आपकी गलती, आपका इंटेंशन कुछ नहीं देख पाएंगे। मैनिपुलेटर्स कभी रियलिटी नहीं बदलते, वो बस आपकी आंखों के सामने से फोकस हटा देते हैं और फिर आप वही देखने लगते हैं जहां वो चाहते हैं, तो असली गेम वही से शुरू होता है। मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज टू यूज। अगर आपने गलती की है तो कोई अनरिलेटेड इमोशनल टॉपिक रेज करो, लोग ड्रिफ्ट हो जाएंगे। अपनी गलती छुपानी हो तो अपनी कोई छोटी सैक्रिफाइस हाईलाइट करो, लोग उसे देखकर सॉफ्टन हो जाएंगे। किसी से सीक्रेट निकालना हो तो पहले उनकी सिंपैथी जीत लो, फिर वो खुद सब बता देंगे। पॉइंट 4, क्रिएटिंग डिपेंडेंसी लूप्स।
मैनिपुलेटर्स कभी फोर्स नहीं करते, वो एडिक्शन पैदा करते हैं, ऐसा लूप बनाते हैं जहां सामने वाला तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगे। एग्जाम्पल, सोचिए आप एक कॉलेज ग्रुप में हैं और आप चाहते हो कि टीम में आपकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा हो। अब आप क्या करते हो? आप हर बार किसी की मदद करते हो, छोटे छोटे टास्क सॉल्व कर देते हो, उन्हें इमोशनली सपोर्ट देते हो, उन्हें फील कराते हो कि मैं हूँ तो सब आसान है। धीरे धीरे वो आपकी प्रेजेंस के बिना इनसिक्योर फील करने लगते हैं। अगर आप एक दिन रिप्लाई नहीं करते तो उन्हें एंजाइटी होती है। अगर आप ग्रुप में कुछ नहीं बोलते तो वाइब डल हो जाती है। यही है डिपेंडेंसी लूप, जहाँ कंट्रोल दिखता नहीं लेकिन पूरी सिस्टम आपकी प्रेजेंस पर चलती है। हाउ इट वर्क्स, ये मैनिपुलेशन डोमिनेंस से नहीं, इमोशनल फैमिलियरिटी से आता है। तुम उन्हें कंफर्ट देने लगते हो, इतना कि डिस्कम्फर्ट में भी वो तुमसे ही कंफर्ट मांगते हैं। ये एडिक्शन बन जाता है और फिर तुम चाहो तो रिवॉर्ड दे सकते हो, चाहो तो पनिश कर सकते हो, दोनों तुम्हारे हाथ में है। कंट्रोल तब नहीं आता जब लोग तुम्हें फॉलो करें, कंट्रोल तब आता है जब लोग तुम्हारे बिना खुद को खोया हुआ फील करें। स्ट्रैटेजिक टिप्स टू बिल्ड डिपेंडेंसी। हर इंसान की इमोशनल नीड पहचानो, जैसे कोई सुनने वाला चाहता है, कोई गाइड, कोई प्रेस। हर बार सटली फुलफिल करो ताकि वो धीरे धीरे तुमसे जुड़ने लगे। अचानक एक दिन खुद को अनअवेलेबल बना दो और ऑब्जर्व करो कैसे वो बेचैन होने लगते हैं। ये हाई लो पैटर्न, सपोर्ट विड्रॉल फिर सपोर्ट, उन्हें इमोशनली वीक बनाता है और तुम इनविजिबल पावर बन जाते हो। ये वो तरीका है जहाँ तुम सामने से कुछ भी नहीं कर रहे, अगर तुम नहीं हो तो सामने वाला इंटरनली कोलैप्स करने लगता है। पॉइंट 5, एक्सप्लॉइटिंग साइलेंस। आइनो कोजी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, लेकिन उसकी खामोशी ही लोगों की सोच तोड़ देती है। एग्जाम्पल, मान लो कॉलेज में तुम्हारी किसी से बहस हो गई और उसने तुम्हारी इंसल्ट कर दी पब्लिकली, अग्रेसिव टोन में। अब एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? या तो वो रिएक्ट करेगा या डिफेंड करेगा या फिर लड़ाई में उतर जाएगा। लेकिन वहीं पर एक शैडो मैनिपुलेटर क्या करेगा? वो कुछ नहीं बोलेगा, एक कोल्ड, इमोशनलेस, ब्लैंक एक्सप्रेशन रखेगा। इतना साइलेंस कि सामने वाला खुद ही डरने लगेगा। इसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? ये क्या सोच रहा है? क्या ये बदला लेगा? अब सामने वाला ओवरथिंक करेगा, उसकी गिल्ट बढ़ेगी, फियर बढ़ेगा और आप बिना एक शब्द बोले पावर ले चुके होंगे। पावरफुल साइलेंस केवल तब इफेक्टिव होता है जब तुम अपनी एनर्जी कंट्रोल रखते हो, क्योंकि अगर तुम अंदर से अनस्टेबल हो तो साइलेंस तुम पर ही भारी पड़ जाएगी। हाउ इट वर्क्स, साइलेंस एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम क्रिएट करता है जहाँ दूसरा इंसान अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ता है। ज्यादा बोलने वाले प्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन चुप रहने वाला थ्रेटनिंगली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तुम जितना कम रिएक्ट करोगे, लोग तुम्हारे रिएक्शंस को उतना ही ज्यादा एनालाइज करेंगे और यही एनालिसिस उन्हें तुमसे नीचे कर देता है। पॉइंट 6, शेपिंग रियलिटी। पावर सिर्फ गेम खेलने में नहीं, गेम डिजाइन करने में होती है। मान लो तुम किसी टीम में काम कर रहे हो, अब वहाँ 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? मोस्टली चांसेस है कि तुम किसी एक की साइड लोगे या खुद को दूर कर लोगे। लेकिन शैडो मैनिपुलेटर क्या करेगा? वो धीरे धीरे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहाँ दोनों उसे ही न्यूट्रल और स्मार्ट समझे। वो सटली दोनों को हिंट देगा कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन दूसरा शायद तुम्हें समझ नहीं पा रहा है, और इसी तरीके से वो खुद को मीडिएटर बना देगा। वो खुद कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बना, लेकिन पूरा कॉन्फ्लिक्ट उसी के कंट्रोल में आ गया। उसने कोई रूल्स नहीं बदले, उसने बस सिचुएशन का स्ट्रक्चर डिजाइन किया। गेम शेप करने के लिए तुम्हें खुद स्टेबल और अवेयर रहना होगा, क्योंकि हर मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा एनिमी होता है अपना ईगो। हाउ इट वर्क्स, लोग हमेशा किसी भरोसेमंद इंसान को ढूंढते हैं और एक मैनिपुलेटर खुद को वही बनाता है। वो लोगों को ऑप्शंस देता है, लेकिन वो सारे ऑप्शंस उसी के डिजाइन के होते हैं। एक मैनिपुलेटर जिस फ्रेम में लोगों को सोचने पर मजबूर करता है और फिर वो उसी रियलिटी को सच मान लेते हैं। पॉइंट 7, पावर ऑफ कंट्रोल्ड केओस। मैनिपुलेटर्स कभी भी इंतजार नहीं करते माहौल बनने का, वो खुद हलचल क्रिएट करते हैं ताकि हीरो वो ही बने। एग्जाम्पल, मान लो किसी ऑफिस या फ्रेंड ग्रुप में सब कुछ शांत चल रहा है, लेकिन तुम्हें पता है जब तक टेंशन नहीं बनेगी कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। अब तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? स्टेप 1, ग्रुप में कुछ छोटी छोटी बातें फैलाओ, जैसे मैंने सुना राहुल को प्रोजेक्ट से हटाया जा रहा है। स्टेप 2, जब सभी डर में हैं, तुम कामली कहो, डोंट वरी, मैं मैनेजर से बात कर लूंगा, तुम लोग बस अपना काम करो। अब क्या होगा? मैं बाकी सब लोग सेवियर मानने लगते हैं जिसने खुद केओस क्रिएट किया था। कंट्रोल्ड केओस डेंजरस होता है, तुम इसे यूज करो, लेकिन सिर्फ तब जब स्टेक्स हाई हो और तुम इमोशनली डिटैच्ड रह सको। कभी भी ईगो या रिवेंज से केओस मत फैलाओ,
ये सिर्फ तब पावरफुल है जब तुम खुद फायर के बीच भी ठंडे रह सको। जैसे मान लो अगर कोई लड़की रिलेशनशिप में बार बार तुम्हें इग्नोर कर रही है तो एक दिन उसको रेडियो साइलेंस कर दो और फिर अगले दिन नॉर्मल हो जाओ। उसको गिल्ट में डाल दो, फिर उन्हें कंफर्ट दो। अब वो कंफ्यूजन के मारे खुद तुमसे बात करने लगेगी। या फिर किसी ऑफिस में तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, एक सटल रूमर छोड़ दो कि तुम रिजाइन कर रहे हो। अब सब अलर्ट हो जाएंगे। फिर कैजुअली आकर कहो डोंट वरी आई एम स्टेइंग। अब उनकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू दुगनी हो जाएगी। हाउ इट वर्क्स। लोग सबसे ज्यादा नर्वस तब होते हैं जब उनके चारों ओर अनसर्टेनिटी होती है, और जो इंसान उस अनसर्टेनिटी में शांति से खड़ा होता है उसे ही लोग अपना लीडर मानने लगते हैं। शैडो मैनिपुलेटर जानता है कि डर क्रिएट करना और फिर उसी डर से बचाना लोगों की लॉयल्टी हैक करने का सबसे आसान तरीका है। पॉइंट 8, इमोशनल डेट। मैनिपुलेशन का सबसे सफेद रूप, लोगों को इतना हेल्प कर दो कि वो खुद तुम्हारे इशारों पर चलने लगे बिना ये जाने कि वो कंट्रोल में है। एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक ऐसा दोस्त जिसे तुमने कभी क्रिटिकल टाइम पर सपोर्ट किया था, एग्जाम में नोट्स दिए, जॉब इंटरव्यू की तैयारी करवाई या ब्रेकअप के वक्त शोल्डर दिया। अब जब भी तुम उसे किसी चीज के लिए कॉल करोगे, चाहे वो तुम्हारे लिए किसी से झूठ बोले या रिस्क उठाए, वो मना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में एक गिल्ट रन हो रहा है, इसने तब मेरी मदद की थी, अब मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ। That's इमोशनल डेट। मैनिपुलेटर्स कभी सामने से वार नहीं करते, वो तो अच्छाई की आड़ में एंट्री लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें कंट्रोल करने का गेम चलता है। इसे बार बार मत यूज करो, वरना लोग तुम्हारे इंटेंशन पर डाउट करने लगेंगे। इसको सिर्फ सटली और रेयर मोमेंट्स में यूज करो ताकि सामने वाला तुम्हारे इंटेंशन कभी पहचान न पाए। हाउ इट वर्क्स। जब तुम किसी की रियल नीड पर उसकी हेल्प करते हो तो वो सिर्फ ग्रेटफुल नहीं होता, वो इंटरनली एक गिल्ट में फंस जाता है, और जब वो गिल्ट इनफ बढ़ता है तो तुम्हें बार बार यस कहना उसकी आदत बन जाती है। शैडो मैनिपुलेटर इसे यूज करते हैं नॉट टू हेल्प बट टू बाइंड। पॉइंट 9, रियलिटी बेंडिंग। शैडो मैनिपुलेशन का फाइनल लेवल, जब तुम किसी को मैनिपुलेट नहीं करते बल्कि उसकी पूरी सोच, उसकी रियलिटी को रीप्रोग्राम कर देते हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी क्लास या ऑफिस में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो दूसरों से बेहतर दिखना चाहता है, सबका ध्यान पाना चाहता है। अब आप उसके खिलाफ डायरेक्टली कुछ नहीं करते, बल्कि आप धीरे धीरे उसकी रियलिटी ही बिगाड़ना शुरू कर देते हो। आप छोटे छोटे कमेंट्स छोड़ते हो, जैसे अब तुम पहले जैसे शार्प नहीं रहे, देखो सब नोटिस कर रहे हैं, मैं तो सोचता था तुम अनस्टॉपेबल हो। अब उसने ऑफिशियली कोई गलती नहीं की है, लेकिन अब वो हर एक्शन पर डाउट करने लगेगा। उसकी खुद की रियलिटी खुद के खिलाफ काम करने लगेगी। व्हाट यू डूइंग? तुम उसे मैनिपुलेट नहीं कर रहे, तुम उसकी परसेप्शन हाईजैक कर रहे हो। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी क्लैरिटी, उसकी डिसीजन मेकिंग सब स्लोली ब्लर होने लगता है, क्योंकि जब एक इंसान को अपनी ही सोच पर भरोसा नहीं रहता तब उसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है। हाउ आइनो कोजी यूजेस इट। आइनो कोजी कभी किसी को फिजिकली पुश नहीं करता, वो उन्हें मेंटली डाउट करने पर मजबूर करता है। जैसे कि तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, दैट्स क्यूट, तुम्हें कभी समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था, है ना? इन लाइन से सामने वाला खुद पर ही शक करने लगता है, और जब इंसान खुद पर डाउट करता है वो शैडो की पकड़ में आ जाता है। तो ये थे कुछ शैडो मैनिपुलेशन के एग्जाम्पल्स। इन ट्रिक से आप सिर्फ किसी की सोच नहीं, उसकी आइडेंटिटी, उसका ईगो और उसकी पूरी दुनिया रीडिफाइन कर सकते हो। और जब उसकी दुनिया ही हिल जाए तब उसे नई डायरेक्शन देने वाला सिर्फ एक ही इंसान होगा, वो होंगे आप। शैडो मैनिपुलेशन का मतलब चुपचाप गेम खेलना नहीं है, इट्स अबाउट बिकमिंग द रूल्स। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेम कौन खेलता है, यू ऑलवेज विन। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए स्टे अलोन एंड ऑलवेज बी अवेयर।